तो वो लोग दान पुण्य करने वाली आइडेंटिटी से भी अटैचमेंट कर लेते हैं। एक तो पूरा दान पुण्य करते नहीं, पूरा थोड़ी दे देते हैं, रखे रहते हैं, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होता है वो दे देते हैं, और ऊपर से उसमें एक और आइडेंटिटी ऐड कर देते हैं कि मैंने दान किया, तो वो तो और ही ज्यादा उनके लिए उल्टा विकर्म बन जाता है। तो इसलिए जो दान पुण्य करने का मतलब है कि आप बुद्धि से सब कुछ बाबा को बाबा के हवाले कर दो, बाबा ये तुम्हारा ही था, तुम्हारे तुम ही ने ड्रामा में दिया, तुम ही ले लो, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ताकि जब मन बुद्धि उससे निकले, शरीर से अलग हो, तो उसका किसी चीज से अटैचमेंट ना हो, और वो मुक्त होकर हायर डायमेंशन में उड़कर हायर डायमेंशन के जन्म में ले जन्म में जाए। तो भगवान कितना नामी ग्रामी है, वह आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तो भगवान का मतलब जब द बिगेस्ट लाइट आती है, जो सुप्रीम लाइट है ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान तो दुनिया में था, शास्त्रों के नाम पर, भक्ति के नाम पर, और थोड़ा बहुत अध्यात्म के नाम पर ऑलरेडी ज्ञान में कुछ कुछ लोग लेते थे, सुनते थे, करते थे। लेकिन जब सुप्रीम लाइट आती है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जब वो आती है, तो उसके बाद जो उस पराकाष्ठा तक अपने आप को ज्ञान में पहुंचा पाता है, उसके लिए अब पूरा संसार एक ड्रामा के रूप में नया प्यार, मतलब एक अलग, जैसे सीडी चल रही है, मूवी चल रही है, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए अब दुनिया रियलिटी नहीं रही, उसके लिए दुनिया एक खेल बन गई। और इसलिए अब वो दुनिया उसके लिए खत्म ही हो गई, क्योंकि अब पहले हम दुनिया का एक कैरेक्टर बनकर दुनिया में लिप्त होकर जीते थे। जब हमारे अंदर ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा की लाइट आ गई, तो अब हम ज्ञान से जानते ही दुनिया केवल एक खेल है, इसमें कुछ धरा नहीं है। इसलिए दुनिया को अब हम बिना कोई आसक्ति, बिना कोई मोह के, और बिना कोई नाम और आइडेंटिटी बनाए देख रहे होते हैं। तो वो दुनिया हमारे लिए जैसे अब है ही नहीं। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तो मधुबन और मुरली, ये दोनों शब्द सूक्ष्म बातें हैं। मधुबन जहाँ पे ज्ञान की वर्षा वर्षा हो, या फिर जहां पर आपको अपने मन की स्थिति एटर्नल मधुरता की फील हो, और वाणी से परे जो आपका साइलेंट स्वरूप हो, उसमें फील हो, वो है मधुबन। और मुरली है जिस ज्ञान से आप उस अवस्था तक पहुंचते हो। तो ज्ञान की मुरली शिव बाबा ही बजाते हैं, यानी जब ज्ञान आपको आपकी उस साइलेंस की अवस्था तक पहुंचा रहा होता है, तो वो ज्ञान समझो शिव बाबा ही दे रहा है। तो शिव को याद करना मतलब अपने इनफाइनाइट अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस को याद करना। तुम अनलिमिटेड हो, तुम बेहद हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो, तुम सर्वशक्तिवान हो। ऐसे अपने आप को इस महिमा से कॉन्फिडेंस लाना, और फिर तुम अपने रोल को देखो, पावर दो उसको, रोल में जो भी हो रहा है उसको अटेंशन देते हो, तो वो रोल इतना पावरफुल और शक्तिशाली बन जाता है कि उस रोल से भी फिर बाहरी रूप में साहूकारी आती जाती है। तो अभी भी देखो घर घर में, जैसे कल कोई सिस्टर अपना बता रही थी कि उन्होंने अभी काम करना शुरू ही नहीं किया था कि घर में पति ने उनको बंधन में बांध दिया, तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम ये नहीं करोगी, इतनी लड़ाई, इतनी गाली गलौज, इतना बड़ा तमाशा मचा के रख दिया। तो ये क्या है? ये पुरानी कंडीशनिंग। जब भी शक्ति जागेगी, जैसे वो उस दिन सीरियल का भेजा था ना, पार्वती का, कि पार्वती को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर शिव पीछे हुए, कि तुम आगे बढ़ोगी नहीं अगर मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा हमेशा। तुम्हें खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपनी स्मृति वापस लानी पड़ेगी कि तुम खुद शक्तिशाली हो। और इसी के लिए उनके सामने असुर लाए गए, इसी के लिए उनके सामने इतना विरोध लाया गया, कि उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, उन्हें अपनी ये जो गलत हो रहा है चीजें, उसके खिलाफ अधैर्यता नहीं आएगी, तो वो कैसे जब अपनी शक्ति को पहचानेगी, लड़ेगी। तो इसीलिए भी रोल में जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए टोक रहे हैं, आप में बंधन बांध रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं कि आपकी आपकी धैर्यता की आप चरम सीमा पर पहुंच जाओ। आप कभी तो अधैर्य हो, कभी, क्योंकि धैर्यता ही गुण नहीं है, कभी कभी अधीर होना भी गुण है। जब आप सहन करने की पावर को सहते रहते, लेकिन जब एक समय आता है जब उसमें आप नहीं सह पाते हो, अधीर हो जाते, तब आपकी असली शक्ति जागती है। तो ये जो हमको कंडीशन माइंड डाला कि अगर आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, या आपको गलत के लिए खड़े नहीं होना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, ये सब अगेन भक्ति वाला ओल्ड कंडीशन माइंड है, डराने वाला कंडीशन माइंड है। आप होश में हो, आप अपनी बात को होश के साथ, भले ही अथॉरिटी से रख रहे हो अपनी चीज को, एक सबको कभी चिल्ला भी दिए, कभी चीख भी दिए, तो वो इतने सालों का दबा हुआ जो निकाला है, वो आपने अगर रखा, तो आप शक्ति बनते हो। तो आपके अंदर की शक्ति फिर बाहर आपके
अचीवमेंट्स के रूप में दिखती है। इसलिए आज के समय में स्त्रियां, लड़कियां बाहर जो कर रही हैं, वो भले ही कहा जा रहा है कि गलत काम करें या कुछ भी, लेकिन वो जरूरी है उनके लिए। अभी जितना उनको दबा के रखा गया, उनको उनका उतना आगे बढ़ना जरूरी है। गलत करते करते वही गलत उनको और सही की तरफ ले जाएगा।